कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका था। जिंदगियां बदहाली की भेंट चढ़ रही थी, सांसें थमती जा रही थी और श्मशानों के बाहर लाइनें लंबी होती जा रही थी। मरीज अस्पताल में दवाई और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। जो जिंदा थे वो अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। लॉकडाउन में कुछ लोग भूखे थे और सब लोग डरे हुए थे। जब यह सब घट रहा था तब सरकारी वादे टीवी चैनलों और अखबारों तक ही सिमट गए थे। जमीन पर हर ओर बस कोहराम मचा था। गोवर्धन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं था। ये वक्त हाथ पर हाथ धरकर बैठने का बिल्कुल नहीं था। ये वक्त सरकारी मदद के इंतजार में दम तोड़ती जिंदगियों के रोज बढ़ते आंकड़ों को देख सिर्फ अफसोस करने का नहीं था। ये वक्त था अपनों के लिए, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लिए पूरे तन मन और धन से खड़े होने का। जिनके ऊपर जनता की जिम्मेदारी थी वो अपने अपने घरों में सिमटे सिकुड़े हुए थे। अनाथ जनता खाने और दवाई के लिए तरस रही थी और उस मुश्किल घड़ी में प्रीतम सिंह ने घर से बाहर निकलकर अपने साधनों और संसाधनों को अपनों की सेवा में झोंक दिया। उन्होंने और उनकी टीम ने ना तो पैसों की परवाह की और ना ही अपनी जिंदगी की। सब कुछ दांव पर लगाकर जुट गए, बस जुट गए। इंसानियत का फर्ज निभाने में, समाज के सब तबकों की मदद करने में, उन्हें भोजन, दवाई, इलाज मुहैया कराने में और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवाकर कोरोना जैसी महामारी से बचाने में। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरें। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हाँ, वही मनुष्य है जो परोपकार करे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वाले टाइम में जो चीजें थी अंदर से झकझोर रही थी, अंदर ये लगता था, टेलीविजन में देखते थे, लोगों में हाहाकार मचा था। पूरी जब मानव सभ्यता खतरे में थी, लोगों पर जीवन का संकट आ गया था, तो उस टाइम पे ये लगता था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। मतलब पूरी चाहे संपत्ति दांव पे लग जाए, लेकिन लोगों के लिए। वर्ष में हमारे यहाँ कोरोना का मामला हुआ, तो कोरोना में बिन ने अपने नए 6 ट्रैक्टर निकाले और 6 ट्रैक्टर निकाल के अपनी विधानसभा में सैनिटाइज करायो, लेकिन कछु विधानसभा हमारी मथुरा वृंदावन को एरिया, कछु बामे में सैनिटाइजर करायो और आर्थिक मदद में हमारे डीएम सगाए उन्होंने 31 लाख रुपए दिए। इंसानियत की राह पर हमें चलना होगा। इंसानियत की राह पर हमें चलना होगा। ठोकरें खा चुके, अब हमें संभलना होगा। मैं से आगे नहीं बढ़ती नेताओं की सोच। ऐसे नेताओं को अब हमें बदलना होगा। ऐसे नेताओं को अब हमें बदलना होगा। इंसानियत की राह पर अब हमें चलना होगा।